हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने संस्थान आरएच कोचिंग सेंटर में। तो आज हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर की सीरीज का चौथा वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। तो हम बिना समय गंवाए हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्या दिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, पढ़ते हैं फिर से। देखो क्या लिखा है इसमें। लिखा है एक बैरल में 4 लीटर 500 मिलीलीटर एसिड भरा है। 4 लीटर और 500 मिलीलीटर एसिड भरा हुआ है। इसके 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने कंटेनर भरे जा सकते हैं। कहने का मतलब इस मटेरियल जो आपको ये दिया गया है, ये 4 लीटर 500 मिलीलीटर ये मटेरियल दिया गया है। इससे 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने कंटेनर भरे जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में आपका 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लीटर दिया गया है। 4 लीटर में कितना होगा, 4000 लीटर होगा। ठीक है, 500 मिलीलीटर और तो टोटल कितना मिलीलीटर हो जाएगा आपका 4500। कितना हो जाएगा 4500, यानी कि 4500 ये मिलीलीटर आपका हो जाएगा टोटल। अब पूछ रहा है कि 25 मिलीलीटर वाली धारिता वाले कितने कंटेनर भरे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, 25 मिलीलीटर से इसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग दो, कितना आएगा देखो। तो आपको 25 से इसे काटोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 16 16 2 18, यानी 180 कंटेनर भरे जा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन आप। आपका क्वेश्चन है, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि एक सिग्नल पोस्ट को पार करे तो इसे कितना समय लगेगा। एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में इसके द्वारा कितना समय लिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो समय बराबर आपको सूत्र पता होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आपकी दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है 200। कितनी दी गई, 200। चाल कितनी दिया गया है, 60। अब देखिए दूरी आपकी मीटर में दी गई, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो क्या करेंगे हम, 5/18 का गुणा करेंगे, 5/18 का। अब देखिए 18 नीचे लिखेंगे तो इस तीसरी गुणे पहली का गुणा होता है। शुरुआत में हम पहली से ही गुणा कर दें इसके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। 0 से 0 काटो, 6 तिया 18 3 बार जाएगा। ठीक है, 5 से इसे काटो, 5 चौको 20, कितना आ गया, 4 तिया 12। आंसर कितना आपका आ जाएगा, 12 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चंस आपके सामने है, पढ़िए। आपके सामने 10 सेकेंड का समय आपको दिया जा रहा है, करिए इसे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, संख्यात्मक अनुरूपता के आधार पर 16:56:32 के लिए नीचे विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए 16:56 समानुपात 32 अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, कर सकते हो आप। जो लड़का हमसे पढ़ा होगा, जो भी बच्चा, उसे मालूम होगा। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अंदर वाले का गुणा बराबर बाहर वाले का गुणा, अंदर वाले का गुणा बराबर बाहर वाले का गुणा, मालूम होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। या फिर इसे एक तरीके से और कर सकते हो क्या, इसे देखिए आप, यानी ऑड का गुणा बराबर इवन का गुणा। ऑड वाला देखो कितने गुना हुआ है, 2 गुना, 16 दूनी 32। तो इवन वाला कितना होगा, इसे भी 2 गुना कर दो, 56 दूनी कितना होगा जाके, 56 दूनी 112, यानी ये वाला आपका दूना हुआ है, तो इसे भी दूना करो। ऑड वाला मतलब 1 और 3 वाला कैसा हुआ, दूना हुआ है, तो 2 और 4 वाले को भी दूना कर दो, कितना आ जाएगा, 112 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए पढ़िए इसे आराम से, ध्यान से पढ़िए, फिर आराम से करिए इस क्वेश्चन को।
आपके ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दिया गया कि एक चतुर्भुज की विकर्ण चतुर्भुज की भुजा पर 25 कोण होगा, 25 अंश होगा। यहाँ पर अंश दर्शाया नहीं गया। 25 अंश मैंने रख दिया, ठीक है। 25 अंश झुके हुए हैं, तो विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण क्या होगा? तो विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यून कोण क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो भैया चतुर्भुज एक बनाओ आप। फोटो बनाना सीख गए, समझ लो आपका क्वेश्चन होना प्रारंभ हो जाएगा। ज्योमेट्री में केवल आप फोटो बनाना सीख लो, फोटो कैसे आपकी बनेगी, ठीक है। कि मान लो ये क्या है, चतुर्भुज है आपका। भाई साहब ऐसा ही बनेगा हमारे हाथों से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई नोट पैड नहीं है, पेन टैप नहीं है, स्क्रीन पर ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों दो विकर्ण दिए गए, दोनों किस पे झुके हैं? 25 अंश के कोण पर दोनों झुके हैं। ये वाला भी 25 पे झुका है, ठीक है, और ये वाला भी किस पे झुका है? 25 पर, ठीक है। 25 डिग्री पर दोनों झुके हुए हैं। आपको पता है कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब देखिए इसके आपके दो मालूम चल गए, 25-25, तो ये तीसरा वाला कितना होगा? तीसरा वाला भाई साहब कितना होगा? तो 25-25 ये हो गए, तीसरा वाला कितना होगा? 130 का होगा, क्योंकि टोटल आपको योग कितना चाहिए? 180 चाहिए, ठीक है। तो तीसरा वाला कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। अगर ये वाला 130 होगा तो ये वाला भी 130 होगा, क्योंकि अगर ये 130 होगा तो ये कितना होगा? क्योंकि चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अब 130 कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा, ठीक है। 260 हो जाएगा तो बचेगा कितना? होता है कितना? 360 बचेगा कितना? 100। तो आपका 50 ये वाला हो जाएगा और 50 ये वाला हो जाएगा। क्लियर? तो आपसे न्यून कोण पूछ रहा है, तो इसमें न्यून कोण कौन आपका है? विकर्णों को मिलाने वाली रेखा से निर्मित, विकर्णों को मिलाने वाला जो है विकर्णों को जो मिलाता है, उसमें से न्यून कोण आपका कौन होगा? जाके 50 होगा जाके, ठीक है। विकर्णों को मिलाने से दो ही आपके कोण प्राप्त हो रहे हैं, एक 130 हो रहा है और एक 50 हो रहा है। इसमें न्यून कोण कौन है? 50 है केवल, ठीक है। जब मैं ज्योमेट्री आपको पढ़ाऊंगा काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसकी यहाँ पर ठीक से लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं, अगर आपने कहीं भी पढ़ी होगी तो आप समझ सकते हो आसानी से, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका है 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? भाई साहब एकदम से बोनस वाला क्वेश्चन है। नंबर दे के ही आपको जाता है ऐसा क्वेश्चन, एक नंबर आपको 100% दे के जाता है, ठीक है। ये आपको बताना है कि 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई क्या होगी? थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखिए किस अनुपात में दिया गया? 12 और 29 के अनुपात में दिया गया। जैसे जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? 12-29 को जोड़ने पर 12-29 को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? 41 मिलेगा, ठीक है। अब क्या करो, आप इस 246 से 24.6 दिया गया, इसे 246 मान लो, ठीक है। क्या मानो? 246 मान लो इसे, ठीक है। भाग किससे दो? आप 41 से दो, 41 से भाग दो। देखो कितनी बार जाएगा, आपको चेक नहीं करना कितनी बार जाएगा, बस ये देखना है। ये 1 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा? 6 लिखा है। तो 1 का कितने गुना 6 होता है? 6 गुना। तो क्या होगा? 6 बार जाएगा। कितना आएगा? बराबर 6 आएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक। ये आपकी ट्रिक है, अच्छे से सीख लो आप, ठीक है। ये 1 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा? 6 लिखा है। 6 बार जा रहा, 1 छिक्का 6, या फिर 4 से चेक कर लो, 4 छंग 24, ये भी 6 बार जा रहा है। यानी 1 बराबर कितना आएगा आपका? 6 आएगा। तो आपका बड़ा टुकड़ा पूछ रहा है, बड़ा टुकड़ा कितना होगा, ठीक है। तो बड़ा टुकड़ा का अनुपात कितना है? 29 है। कितना है? 29 है। तो 29 गुणे 6 करा दो आप, 29 गुणे 6 कराओ आप, ठीक है। तो 29 गुणे 6 कराओगे कितना आएगा आपका? 174 आ जाएगा। कितना आएगा? 174 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें दशमलव लगा था, यहाँ पर दशमलव था, तो यहाँ पर भी हम दशमलव लगा देंगे। कितना आ जाएगा? 17.4। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दिया गया है कि त्रिभुज
के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। अब तीनों का उनका अनुपात यहाँ पे दे रहा है, कितना दे रहा है? 1:2:3 के अनुपात में यहाँ पर आपको दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ोगे 1 2 3 को, कितना आएगा? ऐसे जोड़ो, इस अनुपात को आप जोड़ोगे, कितना आएगा? 3 2 5 1 6 आएगा। 3 2 5 1 6 आएगा। तो 6 बराबर क्या है आपका? 180। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6 तिया 18, यानी 30 आ जाएगा। 1 बराबर 30 आ जाएगा। इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या दिया गया? सबसे बड़ा दिया गया है 3। तो 1 बराबर 30 है, तो 3 बराबर कितना होगा भाई साहब? तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? 90। 3 बराबर 90 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी क्या दिया गया है? तो सबसे छोटा कोण पूछ रहा है आपसे। सॉरी 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 भाई साहब, आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा कोण क्या होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें क्या था? 1 था। तो 1 बराबर कितना है आपका? 30 दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ए वाला। सबसे छोटा पूछा था मैंने, सबसे बड़ा निकाल दिया था। कोई बात नहीं, सबसे बड़ा भी आपसे पूछा जा सकता है, कोई बात नहीं इसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको है कि 5476 का वर्गमूल क्या होगा? भाई साहब ये भी बोनस वाला अंक है, इसे भी सीख लो आप। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इससे भी। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में दरोगा भर्ती में पूछा गया है क्वेश्चन। ये नहीं बल्कि सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं, सारे क्वेश्चन दरोगा वाली भर्ती के ही हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम। दिया गया कि 5476 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो इसे करते हैं, किस प्रकार करेंगे। अब देखिए 5476 दिया गया है, तो 5476 के लास्ट में कितना? 6 है। अब 6 देखिए किसके वर्ग में आता है? 6 किसके वर्ग में आता है? 6 आप कहोगे 4 चौको 16, 4 के वर्ग में एक तो आता है 6। ठीक है, एक तो 4 के वर्ग में आता है 6। ठीक है, एक तो 6 के वर्ग में 6 आता है, एक 4 के वर्ग में, एक 6 के वर्ग में। 6 36, 6 के भी वर्ग में 6 आता है, 4 के भी वर्ग में 6 आता है। ठीक है, इतना करने के बाद आप 2 अंक खत्म कर दो। आगे वाले 2 अंक देखो। 54 देखो किस किसके वर्ग के बीच में आता है? 54 किस किसके वर्ग के बीच में आता है? एक तो 54 आपका आएगा किसके वर्ग के बीच में? 7 7 49, यानी 49, और 8 8 64, यानी 8 और 7 के बीच में 54 आएगा। 8 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में 54 आएगा। तो भाई साहब जो छोटा वाला हो उसे आप मानोगे। ठीक है, किसे मानोगे? जो छोटा वाला हो। तो 8 7 में कौन छोटा है? 7। तो ये आप यहाँ पर 7 रखोगे, यहाँ पर 7 रखोगे, आप होगे या तो ये 74 का वर्ग होगा या तो 76 का वर्ग होगा। क्लियर है? या तो 74 का होगा या तो 76 का होगा। भाई साहब सीख लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। या तो 74 का होगा या तो 76 का होगा। ठीक है, अब देखिए आगे कौन सा अंक है आपका? 7 दिया गया, दोनों में 7 दिया गया। अब 7 से एक अंक आगे वाला लो, 8 लो। 8 गुणे 7 कराओ आप, 8 गुणे 7 कराओ, कितना आएगा? 56 आएगा। अब देखो 56 54 से अगर छोटा हो, 54 सॉरी 56 जो है 54 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। अगर जो कर रहे हैं वो बड़ा आए तो क्या करेंगे? छोटा वाला सही मानेंगे। अगर यहाँ पर छोटा आता तो बड़ा वाला सही मानते। तो 54 से बड़ा आया तो अब क्या करेंगे? छोटा वाला सही मानेंगे। तो 76 74 में कौन सा छोटा है? 74 छोटा है। तो अपना आंसर कौन होगा? 74 होगा। ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सिंपल था, आसानी से कर सकते थे आप। बताने के लिए आपको टाइम लग गया इतना, वैसे 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, 5 सेकंड में बड़ी आसानी से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 1120 बटे अंडर रूट एक्स बराबर 80, तो एक्स बराबर क्या होगा? बताइए भाई साहब। 1120 बटे अंडर रूट एक्स बराबर 80, तो एक्स बराबर क्या होगा? तो भाई साहब ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से कर सकते से। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आसानी स्क्रीन में आसानी से आ जाए। चलो देखते हैं इसे क्या दिया गया है। दिया गया है 1120 बटे क्या है? अंडर रूट एक्स बराबर क्या दिया गया है आपको? 80 दिया गया है। ठीक है, 80 दिया गया। 80 से काटो इसे, 0 से 0 काट दो, 8 से इसे काटोगे कितना जाएगा?
उफ भाई साहब कट गया, ये तो कट गया, दोबारा लिखना पड़ेगा आपको, दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ तो कितना दिया था, सॉरी 1120 बटे √x बराबर 80 दिया था आपको, यही तो दिया था। काटो इसे, 8 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौको 32, कितने बार गया, 14 बार गया। ठीक है, तो √x बराबर कितना निकल के आया, √x बराबर 14 निकल के आया। आप कहोगे x बराबर क्या होगा, तो इसका आपको वर्ग करना पड़ेगा x निकालने के लिए। इसका वर्ग करोगे तो आपको इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 14 का वर्ग 196, 196 आपका आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपको सही होगा। क्लियर है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया गया है कि एक कियोस्क में चिप्स के विभिन्न ब्रांड हैं। स्टोर की बिक्री का 70% आलू चिप्स बेचने से आता है। ठीक है, स्टोर की बिक्री का 70% जो है आलू चिप्स बेचने से आता है, जबकि 30% जो वो अन्य चिप्स बेचने से आता है। ठीक है, क्लियर है, 70% जो आता है वो आलू चिप्स बेचने से आता है, जबकि 30% है वो अन्य चिप्स बेचने से आता है। यदि प्रत्येक तिमाही की औसत बिक्री कितनी हो, 12 लाख रुपए हो, तो आलू चिप्स की अनुमानित औसत मासिक बिक्री, भाई साहब क्या पूछा गया आपसे, मासिक पूछा गया। यही तो चीज़ ध्यान रखनी होती है आपको। क्या पूछा है, मासिक पूछा है। यहाँ पर दिया क्या है आपको, तिमाही दिया है, तो इसे भी मासिक में बदल लेंगे हम। ये क्या दिया आपको, तिमाही दिया है। ठीक है, तो इसे भी हम मासिक में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, क्लियर है, इसे भी हम मासिक में करेंगे। 3 महीने में कितना आता है आपका, 1,20,000 आता है। तो आप कहोगे 1 महीने में कितना आएगा, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लें, फिर करते हैं। 3 महीने में कितना आ रहा था, 1,20,000 आ रहा था। तो आप कहोगे 1 महीने में कितना आएगा, 1 महीने में कितना आएगा, तो आप कहोगे 1 महीने में आएगा आपका 4 लाख रुपए। ठीक है, 3 महीने में 12 लाख, तो 1 महीने में 4 लाख आएगा। ठीक है, इतना ही तो आएगा, 4 लाख। क्लियर है, 1 महीने का। अब आपसे पूछ रहा कि 1 महीने में आलू चिप्स की अनुमानित औसत बिक्री कितनी है, आलू की पूछ रहा है। ये आपकी कितने के बराबर है, 100% के बराबर है 1 महीने की। क्लियर है, 1 महीने में ये 100% 4 लाख रुपये आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ पाए आप लोग। आलू कितना मिल रहा, आलू चिप्स कितना बेच रहा है, 70%। तो भाई साहब 4 लाख का 70% कितना होगा, 4 लाख का 70% कितना हो, मुझे जबानी बताइए। 4 लाख का भाई साहब 70% कितना होगा, तो आप कहोगे 4 लाख। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, 4 लाख गुणे 70, 7 लिख लो। ठीक है, टोटल 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी 28 देखो किस ऑप्शन में आपका है, 28 किस ऑप्शन में है आपका, बी ऑप्शन में है। तो भाई साहब यही हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिया गया 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 54 वर्ष है। 2 चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 54 वर्ष है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से तिगुना बड़ा था। ठीक है, 11 वर्ष पहले की बात हो रही है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से तिगुना बड़ा था। तो वर्तमान में बड़े भाई की आयु कितनी है। ठीक है, तो वर्तमान में बड़े भाई की आयु आपसे पूछ रहा है। क्लियर है, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखिए 54 आपकी कब कब की दी गई है, 54 आपकी ये किसकी है, वर्तमान आयु है। ठीक है, 54 वर्तमान आयु का क्या है, योग है। दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 54 वर्ष है। अब आपसे कहा जाए कि 11 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना होगा। अब दोनों भाई हैं जो 11 वर्ष छोटे हो जाएंगे। 11 वर्ष पहले, समझ रहे हो, 11 वर्ष पहले कितने होंगे, 11 वर्ष छोटे होंगे, यानी हमके टोटल कितने कम होंगे। आप कहोगे 11 दूनी 22 साल। पहला वाला 11 वर्ष, दूसरा वाला भी 11 वर्ष छोटा होगा, दोनों को मिला के 22 वर्ष कम होगी। तो 54 में क्या करेंगे हम, 22 कम कर देंगे। इस 54 में क्या करेंगे हम, 22 घटा देंगे। तो 22 घटाने पर आपका क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। आप कहोगे कि 11 वर्ष पहले दोनों भाइयों की आयु का योग कितना होगा, 32 वर्ष होगा। क्लियर है, कितना होगा, 32 वर्ष होगा। इतना ही तो होगा।
आयु का योग 11 वर्ष पहले। और 11 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:3 था। ठीक है, 1:3 था, छोटा वाला 1 का और बड़ा वाला 3 का, यही अनुपात था। आप कहो कि दोनों की आयु का योग कितना होगा? यहाँ पे 4 होगा, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 4 यूनिट बराबर 32, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 8 आएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आया आपका? 8 आया। ठीक है, तो बड़े भाई की यूनिट कितनी है? यहाँ पे 3 है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 8, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 कब होगा? 11 वर्ष पहले। 24 कब होगा? 11 वर्ष पहले। आपसे कहा जाए वर्तमान में कितना होगा? वर्तमान का आपसे पूछा है, तो अब क्या करोगे? 11 इसमें ऐड कर दोगे, क्योंकि वर्तमान का पूछ रहा है। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 35 बराबर 35 साल का हो जाएगा वर्तमान में ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऐसे आराम से समझना। बाद में PDF मैं डाल दूंगा आपके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप आराम से लगाना क्वेश्चन, डाउनलोड कर लेना PDF, फिर आराम से क्वेश्चंस लगाना। ये बड़े ही आसानी से हो जाएंगे आपके। ये देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन, अच्छे लेवल की मेंसुरेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है सही वाले में। ठीक, आजकल पुलिस में भी अच्छे लेवल की मेंसुरेशन पूछ रहा है। ठीक है, जो पिछले पेपर हो चुके हैं उसमें देखना आप, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पुलिस वाले पेपर में ही आपको देखने को मिले हैं मेंसुरेशन के। ठीक है, अच्छे लोगों से नहीं होते हैं सॉल्व, तो काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेंसुरेशन आपने पढ़ ली तो आपके 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे गारंटी से। चलो देखते हैं क्या दिया गया। शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल। आप फलक का मतलब समझ रहे हो? 3 फलक। ठीक, घनाभ का मतलब पहले ये बताओ घनाभ क्या होता है? घनाभ ये मान लो एक आपका बंद कमरा, कमरा कैसा है? घनाभाकार है। क्लियर है? कमरा कैसा होता है? घनाभाकार। उसके फलक कौन कौन से होते हैं? एक जो आपकी ज़मीन वाली सतह, लंबाई और चौड़ाई वाली। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई वाली एक फलक हो जाती है आपकी। ठीक है, एक हो जाती है आपकी कौन सी? लंबाई और ऊंचाई वाली, लंबाई और ऊंचाई वाली। ठीक, एक फलक। और तीसरी फलक कौन हो जाती है? चौड़ाई और ऊंचाई वाली। ठीक है, फलक का मतलब समझ गए होगे आप। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। आपसे आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है आपका पता है? आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होता है? आयतन होता है, जो कि आपको निकालना है इसमें। तो सबसे पहले फलक देखते हैं, फलकों का गुणनफल करो। पहला फलक क्या दिया गया है? 25 मीटर स्क्वायर। 25 मीटर स्क्वायर, इसे मान लो लंबाई गुणे चौड़ाई। आप क्या करोगे? L इंटू बी मान लो, इसे क्या मानोगे? L इंटू बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करा। दूसरा फलक क्या दिया गया? 32 मीटर स्क्वायर, इसे क्या मानोगे आप? लंबाई गुणे ऊंचाई मान लो इसे, L इंटू एच, लंबाई गुणे ऊंचाई। अगला फलक क्या मानोगे आप? अगला फलक मान लो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि B गुणे एच, B गुणे एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, बराबर क्या है? 25 गुणे 32 दिया गया है, और क्या दिया गया है? फिर से 32 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, 2 बार आपका लंबाई का गुणा हो रहा है, 2 बार ही आपकी चौड़ाई का गुणा हो रहा है, 2 बार ही आपकी ऊंचाई का भी गुणा हो रहा है। तो आप क्या करोगे? L स्क्वायर B स्क्वायर गुणे एच स्क्वायर करोगे आप। ठीक है, क्लियर? L स्क्वायर गुणे B स्क्वायर गुणे एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका? 25 गुणे 32 गुणे 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 का स्क्वायर। क्लियर है? सही है। अब आपको पता है कि आपका आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो आपका आयतन होता है। तो ये क्या है? इसका वर्गमूल है। ये इसका क्या है? वर्गमूल है। तो इसका भी वर्गमूल निकाल लो। 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5 आएगा। 32 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना आएगा? 32 आएगा। ठीक है, तो 32 पंचे कितना आएगा? 160। 32 पंचे 160। आप कहोगे कमरे का आयतन कितना है? 160 मीटर क्यूब। कमरे का आयतन कितना आ गया आपका? 160 मीटर क्यूब आ गया। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने थोड़ा भी बहुत भी पढ़ा होगा तो आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, टेंशन ना लो, 10 वीडियो होने के बाद सारे टॉपिक आपके कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले मैं एडवांस को ही लूँगा, क्योंकि एडवांस में लड़कों को ज़्यादा परेशानी होती है और उन्होंने पढ़ा भी नहीं होता है। ठीक है,
तो एडवांस ही मैं पहले स्टार्ट करूँगा आपका, ठीक है। बेसिक लेवल तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई रखा होगा, ठीक है। तो एडवांस से ही मैं स्टार्टिंग करूँगा जैसे ही 10 वीडियो समाप्त हो जाएंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप करिए। 10 सेकंड का समय दिया गया आपके पास, तब तक मैं क्वेश्चंस को रिपीट करता हूँ, आप करिए। एक स्कूल में 20 लड़कियाँ हैं, ठीक है। लड़के नहीं हैं, टोटल लड़कियाँ हैं, 20 लड़कियाँ हैं। यदि उसमें से एक लड़की की आयु 18 वर्ष है, किसी अन्य लड़की के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी भाई साहब उसकी जगह कोई दूसरी लड़की आ जा रही है, ठीक है। एक 18 साल की लड़की है, वो जा रही है तथा उसके स्थान पर एक दूसरी लड़की आ रही है, ठीक है। क्लियर। तो जिससे क्या होता है कि उसकी आयु में, उसकी समूह की औसत आयु में क्या होता है, 2 माह की कमी आ जाती है। 20 लड़कियों की औसत आयु में 2 माह की कमी हो जाती है। तो जो नई लड़की आई है उसकी आयु आपको बताना है, जो भी नई लड़की आई है उसकी आयु बताना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं इसे कितने आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बस आप लोग पेशेंस बना ही रखिएगा, आराम से देखिएगा और थोड़ा क्वेश्चंस को गैस करिएगा, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी डेली लाइफ से, अपने भाई बहन से या अपने ग्रुप से कंपेयर करिएगा, ठीक है, जिस क्लास में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 18 साल की लड़की जा रही है, उसके स्थान पर एक अन्य लड़की आ रही है, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्वेश्चंस को जिससे आसानी हो देखने में। इधर लगा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। देखिए क्या दिया गया, 20 लड़कियां हैं जिसमें से एक 18 साल की लड़की जा रही है, उसके स्थान पर एक अन्य लड़की आ रही है, ठीक है। तो मान लो जो लड़की गई 18 साल की, उसके स्थान पर एक 18 साल की ही लड़की वापस आ जाए। 18 साल की ही लड़की वापस आ जाए, कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर कम ज़्यादा आएगी तभी तो अंतर पड़ेगा। पड़ रहा है अंतर, कितने का पड़ रहा है, 2 माह का पड़ रहा है। ये किस में है, साल में है। ये जो 18 दिए गए किस में दिए गए, साल में आपके, ठीक है। क्लियर है। ये 18 किस में दिए गए, साल में दिए गए, ठीक है। अंतर कितना हो रहा है, 2 माह का। ये किस में है, माह में है आपके, ठीक है। ये 2 किस में लिखे हैं, माह में। ये चीज़ गौर से देखते रहिएगा क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ पे स्क्रीन है इसलिए आपको देखना होगा कि 18 है, ये साल में दिए गए, जो 2 दिए गए माह में दिए गए, ठीक है। तो 2 माह की कमी आ जाती है, तो ग्रुप में क्या आ जाती है, 2 माह की कमी आ जाती है औसत में। तो औसत का मतलब सभी में आएगी। तो 20 लड़कियां आए तो 2 की कमी कितने में आएगी, 20 में आएगी। क्लियर है। तो 2 की कमी किस में आएगी, 20 में आएगी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, टोटल कमी कितनी आ जाएगी, 20 दूनी 40, यानी टोटल कमी कितनी आ जाएगी, 40 माह की टोटल कमी आ जाएगी। क्लियर है। टोटल कमी कितनी की आ जाएगी, 40 माह की। अब 40 माह में आपको बताना है कितने साल होती है। 40 माह में कितने साल होती है, आप कहोगे 12 तिया 36, 12 तिया 36, 3 साल तो सीधे सीधे, 12 तिया 36, 3 साल तो सीधे सीधे प्लस 4 महीना और, ठीक है। 3 साल तो इसमें देखिए सीधे सीधे आपके हो जाएंगे, 3 साल तो सीधे सीधे हो जाएंगे और 4 माह और, ठीक है, 4 माह और, ठीक है। तो ये 18 थे, 18 साल थे, तो साल में साल को घटाओगे कितना आएगा, 18 में से 3 कम करिए 15, कितना आया 15 साल। माइनस के ये क्या है, 4 माह, माइनस के क्या है 4 माह, ठीक है। तो 15 साल में आप 4 माह को घटाओ, 15 साल में 4 माह को आप घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 15 माह में 4 माह घटाइए, 15 साल में 4 माह घटाओगे आपका कितना आएगा, 14 वर्ष, 14 वर्ष और 8 माह, 14 वर्ष 8 माह आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बड़े ही आसानी से कर सकती हो आपसे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े ही आसानी से कर सकते हो उसे। तो आज के लिए इतना ही है आपका, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हो या हमसे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 87 55 10 28 33। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा ये नंबर, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। और साथ ही ये PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। घर पे एक बार प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ पर भी ना आए तो आप वीडियो भी दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।